वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। मैं आज आपको आपका इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी जो सब्जेक्ट है, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, सेमेस्टर 1 वाले बच्चों का बीए प्रोग्राम में पॉलिटिकल साइंस का जो आपका सब्जेक्ट है उसके यूनिट 2 का पार्ट 5 करा रही हूँ। ठीक है। जॉन रोल का न्याय का सिद्धांत, इसमें जॉन रोल के हिसाब से उन्होंने क्या न्याय का सिद्धांत दिया वो करेंगे, और न्याय क्या है इसकी परिभाषा, पूरा इसको टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। सिलेबस देख लीजिए आपका, स्वतंत्रता, समानता, ये सारे टॉपिक हो चुके हैं। पूरे 1 to 4 पार्ट जितने भी हैं इसके यूनिट 2 के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक पूरी प्लेलिस्ट का। पहले आप उसे देखिए फिर ये कीजिएगा। न्याय वाला टॉपिक इसमें करेंगे, इस वाले पार्ट में। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कुछ भी हो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। ये हमारी टेलीग्राम चैनल आईडी है। इस पूरी पीपीटी की जो आपको ये लिंक है उस वहाँ पे मिल जाएगा आपको। इससे आप नोट्स बना लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होंगे 10 ईयर्स में से और लास्ट ईयर के PYQ सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये देख लेंगे कि न्याय क्या है। न्याय का सिद्धांत जॉन रॉल्स का हमने करना है, हमारे पेपर के हिसाब से उनका देखा जाएगा कि उनकी क्या अवधारणा थी इस बारे में। लेकिन पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि न्याय शब्द ये जो है इसका क्या अर्थ है और न्याय है क्या। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। साधारणता, साधारण अर्थ में न्याय उस अवस्था का नाम है। न्याय क्या, उस स्टेट को बोल रहे हैं, उस सिचुएशन को बोल रहे हैं जिसमें उचित व्यवस्था हो, व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में सामंजस्य हो। सामंजस्य क्या होता है? बैलेंस। ये होता है ना, जैसे ये फोटो देख लो, इसको देख लो, इसका मतलब क्या है? न्याय का प्रतीक है ना, ये न्याय का जो चिन्ह है, हर चीज का जैसे एक चिन्ह होता है वैसे न्याय के लिए ये वाला चिन्ह देखा जाता है हमेशा। तो इसका मतलब क्या है? ये जो बना हुआ है तराजू बना हुआ है ना, ये इस फोटो में ये न्याय का जो चिन्ह है इसमें बना हुआ क्या है? तराजू। इसको तराजू बोलते हैं कि इसका ये इक्वल होना, क्योंकि ना एक तरफ ज्यादा हो ना इस तरफ ज्यादा हो। अगर ऊपर नीचे होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। इसको हमेशा ऐसे रखना, बैलेंस बना के रखना। इसको क्या बोलते हैं? सामंजस्य, बैलेंस बनाए रखना, कि जो जितनी भी आपकी व्यवस्था है उसमें क्या हो? बैलेंस हो, निष्पक्षता हो। निष्पक्षता माने किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया गया हो। ठीक है, हर हर सिचुएशन में, हर एरिया में, हर संस्था में ये वाली चीज कही जा रही है। सर्वहीनता और तर्क संगतता हो। क्या बोल रहा है? स्वार्थहीनता, कि स्वार्थ ना हो, क्या मतलब अपना मतलब ना हो, कि तुम अपना ही अपना मतलब देख रहे हो, सामने वाले को नहीं देख रहे। स्वार्थहीनता ना हो तथा तर्क संगतता हो। तर्क संगतता क्या बेटा? रीजनिंग है ये। रीजनिंग माने रीजन, उस चीज का जो भी तुम कर रहे हो, जो भी तुम चीज रख रहे हो, जो भी तुम्हारा मैटर है उसके बारे में तुम्हारे पास प्रॉपर एक रीजनिंग होगी, ये इस कारणवश है, ये इसका तर्क है। तर्क संगतता मतलब ये होता है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति अपने अपने अधिकार व कर्तव्यों का पालन करते हों, कि व्यक्ति के जितने भी अधिकार है, हम सबके एक अधिकार है, मौलिक अधिकार हमारे हो गए। ठीक है, ये वाले अधिकार हो गए। हमारे मौलिक कर्तव्य हो गए कि हमें क्या करना है, हमारे कर्तव्य, हमें इस समाज में कैसे रहना है, एक तो कर्तव्य हो गया ना, उसका हम पालन कर रहे हो। ठीक है, प्लेटो के अनुसार न्याय मानव, प्लेटो कौन है अभी? ये एक बुद्धिजीवी हैं, बड़े बड़े विचारक, फिलोसफर जो आएंगे जिनके बारे में हम अब पढ़ रहे हैं। अब आपको ये फर्स्ट सेमेस्टर में अभी विचारों को कोई आएगा, जैसे जॉन रॉल्स हो गए, पहले हमने समानता में उसका करा। ठीक है, JS मिल का, ऐसे अलग अलग विचारक आएंगे, उनके हिसाब से पढ़ना है कि इनकी क्या सोच थी, और सारे विचारों की अलग होगी। इसीलिए बच्चा कंफ्यूज होता है फर्स्ट सेमेस्टर में कि सबकी अलग अलग है, कि कोई एक वो जो मिल नहीं रही परिभाषा, क्योंकि 12th तक तो ये था कि एक परिभाषा कर लो बहुत है। लेकिन अब क्या होगा? अलग अलग परिभाषाएं आएंगी, सारे विचारक अलग है, सबके सोचने का तरीका अलग है, सबके हिसाब से अलग अलग एक ही चीज की, एक ही टॉपिक की अलग अलग परिभाषाएं आएंगी। आपको ज्यादा नहीं, 2-3 की कर लो, जो मेन है जिसके बारे में पूछ जा रहा है उसके हिसाब से कर लो, इतना बहुत है। जैसे इस बार में ये वाला जो अपना नया वाला टॉपिक है, इसमें इसका पूछा जाएगा जॉन रॉल्स वाला। ठीक है, उसकी पूरी बुक के हिसाब से करेंगे, उनका पढ़ेंगे अच्छे से, उन्हीं से ही आपका क्वेश्चन आएगा। एक बार ये देख लो कि प्लेटो के हिसाब से क्या है। प्लेटो विचारक हैं, इन्होंने क्या किया? इनके अनुसार न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्रकृति मांग है। ये क्या बोल रहे हैं? कि मानव जो एक इंसान है, न्याय क्या है? उसकी आत्मा की उचित अवस्था है, कि उसकी जो उसकी आत्मा है ना, जो उसकी सोल है, उसकी एक अच्छी व्यवस्था अवस्था है, कि उसकी एक अच्छा लेवल हो। मानवीय स्वभाव की प्रकृति मांग है, कि मानव का जो एक स्वभाव है, हमारा जो एक ह्यूमैनिटेरियन नेचर है, कि हमारे अंदर एक मानवता हो, उसकी जो मांग है ना, प्राकृतिक मांग है, वो न्याय बता रही है। ये सुनने में काफी डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि ये देखो परिभाषाएं ऐसी होंगी, इनको आपको कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज ऐसे ही रखना है, क्योंकि इसे चेंज कर नहीं सकते कि अपने शब्दों में लिख दो। इनके शब्द है, इनको ऐसे ही एज इट इज लिखना है, और ये वाला कॉमा जरूर लगाना है कि इनकी ये विचारधारा है।
ठीक है, इसको ऐसे ही करना है। आगे चढ़ते हैं, इस पर ध्यान मत दीजिए, हम जैसे उनके हिसाब से करेंगे, जॉन रोल्स के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि वो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ समझाने के लिए कि ये लोगों की अलग अलग विचारों की क्या अवधारणा, इसलिए मैं समझा रही हूँ कि इन्होंने ये बोला कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था का मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। कि न्याय जो है ना वो एक इंसान की मांग है, उसकी आत्मा की उचित मांग है, कि उसकी रहने की जो एक स्टेट है, उसकी जो एक लेवल है, थिंकिंग का लेवल है, उसकी उचित मांग है। इसमें कुछ गलत नहीं है, न्याय हर व्यक्ति को चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, एक बार ये स्लाइड्स कर लेते हैं, बुक की लैंग्वेज है ये कर लेते हैं, उसके बाद आसान भाषा में समझाती हूँ। एक बार संडे ये कर लेते हैं, स्लाइड खत्म। न्याय भारत की एक महत्वपूर्ण मूल्य है। न्याय क्या है? भारत का एक महत्वपूर्ण मूल्य है, कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही मानी जाएगी। देखो बेटा, क्योंकि जितने भी तुमने मौलिक अधिकार दी थी, इतना अच्छा संविधान बना दिया, एक व्यवस्था कर दी, संस्थाएं बना दी कि सरकार के इतने अंग होंगे, इसके इतने अंग होंगे, सारे तुमने व्यवस्था कर दी, लेकिन सबसे अगर इम्पोर्टेंट इनमें कोई चीज आती है तो वो न्याय व्यवस्था आती है। कि जब भी इन सारी चीजों का हनन होगा ना, तो केवल और केवल न्याय व्यवस्था है जो उन सब चीजों को हमें समझा सकती है, उनसे उन सब चीजों से हमें बचा सकती है। ठीक है, क्योंकि देखो लोगों के वैसे इतनी नॉलेज नहीं है, संविधान जो काफी बहुत डिफिकल्ट उसमें है लिखा गया है, तो न्याय की जो व्याख्या करने का अधिकार है ना वो न्यायालय के पास है। न्याय सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है इन सारी चीजों में, कि अगर इनके अंग हम देखें, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधान पालिका में सबसे अगर इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो न्यायपालिका ही है। तो ये यही बोल रहा है कि भारत का एक महत्वपूर्ण मूल्य है जो समाज की स्थिति को सुधारता है। क्या करता है? समाज की जो स्थिति है ना, समाज का जो लेवल चल रहा है उसको सुधारता है। अगर मान लो, खुद ही इमेजिन करके देख लो, अगर न्याय व्यवस्था ना हो तो क्या हाल हो जाएगा, न्याय के रूल्स ना हो, आरपीसी की धाराएं ना हो तो कैसी सिचुएशन हो जाएगी, न्यायालय ना हो तो फिर तो सोचो क्या ही हो जाएगा, है ना। न्याय के बिना समाज में असमंजस होता है। अगर न्याय ना हो ना तो समाज में असमंजस मतलब इनबैलेंस हो जाना, कि पूरा का पूरा समाज खराब हो जाना। एक तरीका होता है ना कि समाज को कैसे लेके जाना आगे, कैसे ड्राइव करना है, कैसे विकास करना है, वो सारा खराब हो जाएगा बिना समाज के, असमंजस हो जाएगा, बिल्कुल बैलेंस खराब हो जाएगा। अन्याय के कारण लोगों की असुरक्षा का अभाव होता है। अन्याय जो है ना उससे क्या होगा, लोगों की जो असुरक्षा है ना वो बढ़ती चली जाएगी, लोगों की सुरक्षा लेवल 0 हो जाएगा अगर अन्याय होगा तो। न्याय की अगर कमी बढ़ेगी तो ये सबसे पहले होगा, जो समाज की तनाव की स्थिति बन सकता है। समाज में एक तनाव की स्थिति बन जाएगी, एक बहुत बुरी सिचुएशन सी बन जाएगी, लोग ढंग से नहीं रह पाएंगे अगर ये न्याय व्यवस्था ना हो और अन्याय बढ़ता जाए तो। तनाव मतलब तनाव मान लो डिप्रेशन वाली सिचुएशन आ जाएगी। न्याय की उपस्थिति में समाज में संघर्ष कम होता है। संघर्ष माने कॉन्फ्लिक्ट, वाद विवाद, आपस में भिड़ रहे हैं लोग, आपस में एक दूसरे से टकराव हो रहे हैं, ये है संघर्ष का अर्थ। ठीक है, संघर्ष जो है ना अगर न्याय ना हो तो ये बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ता 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 संघर्ष को अगर यदि ना रोका जाए तो संघर्ष का एक लेवल कहाँ जाता है? युद्ध पे, अंत का लेवल युद्ध पे पहुंच जाता है। संघर्ष बढ़ नहीं रोका गया तो युद्ध की सिचुएशन ले लेता है फिर वो। ठीक है, तभी यही बोल रहा है कि न्याय का ना होने से क्या होगा, संघर्ष बढ़ता चला जाएगा। न्याय जो है ये इस संघर्ष की स्थिति को कम करता है, न्याय होना इसलिए इम्पोर्टेंट है, और समाज के अधिक शांत और सकारात्मक होता है। यदि न्याय है ना, अगर न्याय होता है तो क्या है, संघर्ष कम होगा और समाज के अंदर शांति बनी रहेगी, एक पीसफुली हम नॉर्मली रहेंगे। और सकारात्मक होता है, सकारात्मक माने पॉजिटिव, कि सब कुछ पॉजिटिवली चलेगा, शांति व्यवस्था बनी रहेगी, सब लोग अच्छे से खुशहाली से रहेंगे। ठीक है, इसलिए ये सबसे बड़ी बात बोल रहे हैं कि बिना न्याय के ना सारे अधिकार, जितने भी अधिकार हैं हमारे, जितने भी हमारी व्यवस्था है, सब क्या हो जाएंगे, अमूल्य हो जाएंगे। न्याय इसलिए इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक को हम इसलिए कर रहे हैं। ये सारी क्या होगा, न्याय की परिभाषा, कि न्याय क्या है, न्याय कितने प्रकार का, इसकी हम करते हैं अब आगे। ये वाली स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। न्याय का अब ये बता रहे हैं कि न्याय की अर्थ, ये जो न्याय वर्ड है इसकी क्या वो मीनिंग है, इनके हिसाब से करेंगे। न्याय का अर्थ व उनकी परिभाषाएं। अब ये कि न्याय शब्द अंग्रेजी के अनुवाद है, न्याय वर्ड जो है ना वो इंग्लिश से ट्रांसलेट हो गया, अनुवाद मीन्स ट्रांसलेट, जस्टिस। ठीक है, जस्टिस क्या है, लैटिन भाषा का जस से बना है, जस से, जस, जिसका अर्थ होता है बांधना या जोड़ना, बांधना या जोड़ना। जस वर्ड का मीनिंग क्या है, बांधना या जोड़ना। ठीक है, ये सारी ऐसी डेफिनेशन आपको आपके पेपर में एज इट इज लिखनी है, इसको बच्चे 2 बार लिख के याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार के न्याय का व्यवस्था से स्वाभाविक संबंध है। इसका क्या है, न्याय की व्यवस्था से स्वाभाविक संबंध है, कि समाज को बांध के रखना, समाज को जोड़ के रखना, इसका काम है न्याय का। अतः हम कह सकते हैं कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जो व्यक्तियों, न्याय किस व्यवस्था का नाम है, न्याय उस अवस्था का नाम है, व्यवस्था का नाम है जो व्यक्ति, समुदाय तथा समूह को एक सूत्र में बांध के रखती है। कि अलग अलग, देखो हमारा जो देश है
कितनी वैरायटी है इस देश में, कितनी विभिन्नता है, अलग अलग प्रकार के लोग रह रहे हैं, अलग अलग जाति वाले लोग रह रहे हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, इतनी सारी विभिन्नता होने के बाद भी सब लोग एक देश में ही रह रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं, लड़ाई नहीं है, अच्छे से हमारी सिचुएशन चल रही है, किसी प्रकार का गृह युद्ध वाली सिचुएशन नहीं है, इतनी विभिन्नता होने के कारण भी। तो कारण क्या है? न्याय व्यवस्था। लोग जो है वो न्याय से डरते हैं, क्योंकि अगर मान लो लड़ाई झगड़े करेंगे, धर्म के आधार पे कर रहे हैं, भाषा के आधार पे कर रहे हैं, किसी भी आधार पे तुम लड़ रहे हो, तो क्या है, पुलिस आ जाएगी, पहले तो पकड़ के ले जाएगा और न्यायालय में उसका दंड पूरी हर हाल में मिलेगा, सबको यही बात पता है। इसलिए क्या है, लोग शांत रहते हैं, लोग डरते हैं न्याय व्यवस्था से कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। व्यवस्था पूरी बनी हुई है कि यदि आप गलत करोगे, कि हमारे जो समाज में रहने का एक स्तर बताया हुआ, आपके कल मूल्य बताए हुए कि आपको ऐसे नहीं करना, उसके खिलाफ अगर आप जाओगे तो न्याय व्यवस्था पूरी खड़ी है आपके लिए, आपको उससे बचाया नहीं जा सकता। ठीक है, इसलिए लोग लड़ते हैं, इसलिए लोग लड़ने से बचते हैं। ठीक है, किसी व्यवस्था को बनाए रखना ही न्याय है। व्यवस्था मानो जो तुमने एक प्लानिंग करी है, तुमने व्यवस्था बनाई है, जैसे हमारा संविधान बना, हमारी सारी संस्थाएं बनी, कौन सा काम क्या करेगा, कितने लोगों की पोस्टिंग होगी, कौन लोग क्या काम करेगा, ये पूरी व्यवस्था ही तो है। ये सारी व्यवस्था करती है, और ये सारी व्यवस्था कौन करती है? हमारी प्रशासन व्यवस्था, जो हमारी प्रशासन व्यवस्था है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो करती है ना। तो इस प्रशासन व्यवस्था को, इस पूरी व्यवस्था को बनाए रखना ही न्याय है, क्योंकि कोई भी व्यवस्था किसी तत्वों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के बाद ही बनती है अथवा पनपती है। क्योंकि कोई भी व्यवस्था ले लो, कोई भी सिचुएशन ले लो, एक दूसरे को अगर तुम जोड़े रखोगे तभी वो बन सकती है, तभी वो आगे पनप सकती है, आगे बढ़ सकती है, उसका विकास हो सकता है। क्योंकि खुद इमेजिन कर लो, अगर तुमने एक ग्रुप बनाया, तुमने एक व्यवस्था बनाई कि हम काम करेंगे, हम ऐसे काम करेंगे, हम ऐसे आगे 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 जाना है, लेकिन अगर वो व्यवस्था ही टूट गई तुम्हारी, तुम्हारा वो ग्रुप ही टूट गया, है ना, नहीं बन पाए, तो वो तुम कैसे आगे चला पाओगे उसको, वहीं वो खराब हो जाएगा। तो न्याय का काम यही है, सामाजिक स्तर पर न्याय व्यवस्था बनाए रखना, सबको एक धागे में बांध के रखना, एक सूत्र में बांध के रखना, न्याय का ये काम है। नेक्स्ट देखेंगे एक बार, न्याय के प्रकार। 3 प्रकार कौन कौन से? अब ये न्याय के प्रकार भी बता रहे कि कितने प्रकार के न्याय हो सकते हैं। राजनीतिक न्याय हो गए, सामाजिक न्याय हो गए और आर्थिक न्याय हो गए। इसको आगे जाके आप डीप में करेंगे कि ये इनके कैसे कहना चाह रहा है। राजनीतिक न्याय क्या होगा कि सबको राजनीति में खड़े होने का हक है, कोई किसी के साथ अगर राजनीतिक रूप से कुछ गलत हुई तो उसके खिलाफ बोलने का भी हक है। सामाजिक क्या होगा कि समाज में सभी को रहने का हक है, यदि कोई किसी के साथ इस समाज में गलत करता है तो उसको खिलाफ भी बोलने का हमें हक है ना। हम जाके अपने मौलिक अधिकार हैं हमारे सारे, उसके खिलाफ अगर हमारे किसी मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, हम रिट जारी करवा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हमारे पास अनुच्छेद वो अनुच्छेद नहीं, मौलिक अधिकार, छठा मौलिक अधिकार हमारा यही कहते हैं ना कि हम उपचार करवा सकते हैं, मौलिक अधिकारों का जो उपचार है वो। आर्थिक न्याय मतलब आर्थिक से क्या, पैसे से रिलेटेड क्या, कि हम व्यापार कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, इस सबसे रिलेटेड। ये सारे किसमें बता रहे हैं कि ये प्रकार है न्याय के, कि कितने प्रकार के न्याय होते हैं और किस किस टॉपिक्स बता रहे हैं न्याय के। ठीक है, आगे और भी डीप में जाएंगे ये। अब करते हैं हम न्याय। देखो बेटा, बता दिया मैंने कि न्याय क्या है, कि क्या यदि किसी व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है तो उसको न्याय दिलाना और जिसने गलत किया उसको सजा देना, ये न्याय है। और न्याय का काम क्या है कि व्यवस्था बनाए रखना, हमारे समाज में एक अच्छी सिचुएशन बनाए रखना, किसी भी प्रकार का कोई वो ना हो, गलत तरीके की चीज़ें ना हो। ठीक है, एक सामंजस्य, एक बैलेंस बनाए रखना समाज का, ये क्या होगा, न्याय व्यवस्था का काम हो गया। अब पढ़ेंगे इनके हिसाब से जॉन रॉल्स। ये है जॉन रॉल्स। ठीक है, जॉन रॉल्स की बुक है, बुक का नाम क्या, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, इनकी बुक के इन्होंने इन बुक में क्या लिखा वो पढ़ना है मेनली हमको, कि इनकी क्या विचारधारा है। ठीक है, जॉन रॉल्स ने लिखा है कि मूल स्थिति के वातावरण में प्रत्येक व्यक्ति अपने ही हीनतम स्थिति से बचने के लिए अधिकतम लाभ की व्यवस्था की मांग करेगा। अब इनका क्या कहना है, देखो ये बुक की लैंग्वेज और काफ़ी डिफिकल्ट लग सकती है आपको, क्योंकि एक तो पहले ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, बच्चों को पहले सेमेस्टर में बहुत कन्फ्यूजन होती है और डिफिकल्ट भी लगता है। बट ऐसा नहीं है, आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको समझ आ जाएगा। 10 ईयर को एक बार रीड कर लो कि वो 10 ईयर क्या कह रहा है। 10 ईयर की लैंग्वेज तो काफ़ी डिफिकल्ट है, आपको वो समझ नहीं आएगी। वीडियो को 2 बार देखो, इसके नोट्स बना लो अच्छे से, उसके बाद उसमें 10 ईयर के क्वेश्चन को उसको देखो, रीड करो थ्रू आउट, फिर आपको अच्छे से पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगी वाली लैंग्वेज। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। जॉन रॉल्स, ये जो बंदे हैं ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने बोला कि इन्होंने लिखा है कि मूल स्थिति का वातावरण में प्रत्येक व्यक्ति अपने हीनतम स्थिति में, जब उसकी लोवेस्ट जो सिचुएशन है ना, हीनतम जो उसकी बुरी से बुरी स्थिति है, उसमें ना अधिकतम लाभ की व्यवस्था की मांग करेगा। वो क्या चाहता है कि मेरे लिए अच्छी से अच्छी सिचुएशन हो, क्रिएट हो, लाभ मिले मुझे, उस व्यवस्था की वो मांग करेगा। इससे
सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्थापित में 2 नियम से होगी। इसकी क्या है, 2 नियम बताएंगे ये, इसके इनके सिद्धांत के 2 पार्ट बटेंगे, आगे जाके वो दोनों पार्ट में समझाती हूँ, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को सर्वाधिक मूल स्वतंत्रता का समान अधिकार हो अथवा यदि और यही अधिकार दूसरों को भी हो। अभी क्या बोल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को सर्वाधिक मूल स्वतंत्रता का समान अधिकार हो तथा दूसरे व्यक्ति को भी यही अधिकार हो। अभी क्या बोल रहे हैं कि स्वतंत्रता, कि उस बंदे के पास फ्रीडम हो कोई भी कार्य करने की, प्रत्येक व्यक्ति को सर्वाधिक मूल हो, ठीक है। ये इनकी परिभाषा हो गई। एक बार नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। रॉल्स के ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय पर उदारवादी सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने इनके जो सिद्धांत है ना, उदारवादियों के मैच करते हैं, उदारवादी विचारधारा से प्रभावित है, जिससे निष्पक्षता के रूप में न्याय कहा गया है। इन्होंने क्या बोला, निष्पक्षता के रूप में न्याय। निष्पक्षता क्या होता है कि किसी प्रकार का कोई पक्ष ना लिया जाए, किसी एक बंदे का, निष्पक्षता हो, दोनों को इक्वल इक्वल रखा जाए, ठीक है। ये वाली बात बोल रहे हैं। अब एक बार स्लाइड देख लेते हैं। न्याय के उपयोगितावादी सिद्धांत का स्थान पिछले कुछ वर्षों में एक वैकल्पिक सिद्धांत ने ले लिया है, जिसमें अमेरिका के सुप्रसिद्ध दार्शनिक जॉन रॉल्स, इनका क्या है, सुप्रसिद्ध मतलब बहुत फेमस दार्शनिक है ये, जॉन रॉल्स ने अपने बहुचर्चित पुस्तक, इनकी मतलब बहुत बहुचर्चित मतलब बहुत ज़्यादा जिसकी चर्चा हो रही हो, बहुत फेमस हो, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, इनकी बुक बताई ना मैंने स्पष्ट किया है। इन्होंने क्या है, ये वाला जो सिद्धांत है इसमें ये स्पष्ट किया है। इस पुस्तक की तुलना प्लेटो और मिल की क्रांति की रचनाओं से की जाती है। प्लेटो और मिल कौन है, जेएस मिल की बात हो रही है या प्लेटो की बात हो रही है, ये भी अलग अलग विचारक है, सारे विचारक हैं। जैसे ये इनका नाम क्या है, जॉन रॉल्स, ऐसे ये भी प्लेटो और मिल, ये भी काफ़ी फेमस, और इनके बारे में अब आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये फेमस विचारक हैं, इनके हिसाब से इनकी तुलना की जाती है इनके इस वाले ग्रंथ की, ग्रंथ माने इनकी बुक जो है। इस पुस्तक का मूल उद्देश्य न्याय की धारणा को एक ऐसी सुनिश्चित सैद्धांतिक अर्थ आधार प्रदान करता तथा है जो उपयोगवादी धारणा का स्थान ले सके तथा जो आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक कल्याणकारी राज्य की आवश्यकताओं के लिए अनुरूप हो। ये क्या बोल रहे हैं कि एक राज्य के लिए जितनी भी आधुनिक, जितनी भी न्यू वाले एरिया में जाके उपयोगितावादी के मतलब यूजफुल हो जो धारणाएं स्थान ले सके, जो आधुनिक उदारवादी प्रजातंत्र और कल्याणकारी राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप हो, कि कल्याणकारी एक जो राज्य है, जो एक स्टेट है आपका कल्याणकारी, जो बहुत अच्छा हो, उसकी आवश्यकताओं के लिए कार्य कर सके, ये वाली बात बोल रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज देखो बेटा, अभी आपको डिफिकल्ट लग रही होगी, आगे एंड में मैं आपको एक आसान भाषा में इसको कंक्लूजन बता दूंगी, इसको आपको ऐसे ही पेपर में एज इट इज लिखना होगा, ठीक है। अब बस इसको ये समझ लो, इसका कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जो इनकी बुक है वो क्या कह रही है कि इस पुस्तक का मूल उद्देश्य न्याय की धारणा को ऐसे सुनिश्चित सिद्धांत आधार प्रदान करना है, आधार देना है, जो उपयोगीवादी क्या होता है, अब ये वर्ड है भाई, इसका मतलब क्या, यूजफुल, ठीक है, धारणाओं का स्थान ले सके, यूजफुल हो, मतलब ये ना हो कि तुमने कुछ भी बोल दिया, तुम्हारी धारणाओं को कोई मीनिंग नहीं है, ऐसा नहीं, यूजफुल हो, आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक प्रजा की तंत्र जहाँ चल रहा हो, ठीक है, जैसे लोकतंत्र है ना, उसी को कह रहे हैं लोकतंत्र वाली, कल्याणकारी राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप हो, कल्याणकारी जो एक राज्य है उसकी जो नीड्स है उसके हिसाब से हो, ये बोल रहा है अपनी बुक के अंदर कि न्याय की ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए। न्याय को इसने इस आधार पे बताया है कि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे एक बार इनका, रॉल्स को सभी सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम एवं मौलिक गुण मानते हैं। जो ये बंदे हैं इनको क्या बोला जा रहा है, सामाजिक संस्थाओं और सर्वप्रथम सबसे पहले मौलिक गुणों मानते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, जितने भी सारी हमारी वो है ना, इनको मौलिक गुण बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ये है सामाजिक संस्थाओं का, ठीक है। और इस बात को विश्लेषण करते हैं, इस बात का बताते हैं कि न्याय के बिना सिद्धांतों का सर्वोचित ठहराना जा सकता है, बिना इसके, क्या कह रहा है बेटा ये, कि बिना न्याय के जितनी भी संस्थाएं हैं ना
वो सार्वचित ठहराई जा सकती है कि अगर न्याय ही नहीं है तो चाहे तुम कितनी भी संस्थाएं बना लो, कितना ही कुछ तुम एक स्ट्रक्चर बना लो, बिना न्याय के वो सब क्या है, जीरो। कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी संस्थाओं की अगर न्याय नहीं है तो। इन्होंने ये वाली बात बोली है, ठीक है, कठिन शब्दों में। इसको आप आसान भाषा में अगर नहीं आप कर पा रहा कोई बच्चा इतनी लैंग्वेज और नहीं उसको याद करने में दिक्कत हो रही है तो आसान भाषा में लिख दो। क्योंकि देखो बेटा, पेपर में खाली पेपर छोड़ने से अच्छा है कि आसान भाषा में अपनी भाषा में उस बात को लिख दो। टॉपिक को आप समझ लो कि कहना क्या चाह रहा है, उसको आप अपनी भाषा में लिख दो। टीचर एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ भाई बच्चे ने चलो फर्स्ट ईयर कॉलेज वाली लैंग्वेज बच्चे के हिसाब से लैंग्वेज नहीं लिखी, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ तो लिखा, कुछ ना से कुछ तो सही, तो लिख देना। अगर ना नहीं हो पा रही है वाली सिचुएशन, ये वाली लैंग्वेज इतनी हार्ड नहीं हो पाती याद आपको, तो आप कर लेना, ठीक है। बस एक बार फिर से रीड कर देती हूँ। जो रॉल्स नायक के सभी सामाजिक संस्थानों को सर्वप्रथम एवं मौलिक गुण मानते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट तो है, जितने भी संस्थान है ये सर्वप्रथम सबसे ऊपर है, मौलिक गुण मान रहे हैं इनको, सबसे इंपॉर्टेंट मान रहे हैं। मौलिक माने क्या होता है, बेसिक, बिल्कुल बेसिक। और इस बात का विश्लेषण करते हैं कि न्याय के बिना संस्थानों सिद्धांतों को, जितनी भी आपकी संस्थाएं हैं उनके सिद्धांतों को ना सार्वचित ठहराया जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल उपयोगी नहीं होंगी ये। ऐसा करते हुए वह हॉब्स, लॉक और रूसो की भांति सामाजिक समझौते पर आधारित न्याय के सिद्धांत की रचना करते हैं। इन्होंने क्या है, ये जो है ना हॉब, रॉक्स और रूसो, ये सारे विचारक हैं, इनके हिसाब से इनकी जो इनकी वो है ना सिद्धांत जो इनके हैं सामाजिक समझौते के ऊपर, ये समाज से रिलेटेड न्याय पे जो इनके विचार है उससे मिलती जुलती इन्होंने उसकी रचना की है। इससे मिल रहा है उनका सिद्धांत, ये वाले ये दो लाइनें ये बोल रही हैं। फिर उसके बाद क्या है कि रॉल्स के अनुसार, क्योंकि न्याय किसी भी सामाजिक व्यवस्था की नींव है। ये क्या बोल रहे हैं, रॉल्स क्या बोल रहे हैं कि न्याय जो है ना किसी भी सामाजिक व्यवस्था की नींव है। नींव क्या होती है, बिल्कुल बेसिक, जो आपकी जड़ होती है ना, कि मकान तुम बना रहे हो तो जो उसकी पहली लेयर होगी ना उसको नींव कहलाती है, वो कि ये इसकी नींव है। तो न्याय जो है ना किसी भी व्यवस्था की नींव है। पूरी व्यवस्था, जो हमारी पूरी व्यवस्था है संविधान की, हमारी जो पूरी बनी हुई है ना, उसकी जो बेसिक है ना वो ही न्याय है। बिना न्याय के सब कुछ धाराशाही हो जाएगा। अतः सभी राजनीतिक और वैधानिक निर्णय इन नियमों के अंतर्गत ही लिए जाने चाहिए, कि जो न्याय संबंधी जो हमारी न्याय व्यवस्था के नियम है ना उसी के अंदर होने चाहिए सारे निर्णय, सारे डिसीजन, ठीक है, और वो न्याय संगत भी होंगे। रॉल्स के अनुसार न्याय वितरण का गुण प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसका संबंध समाज के वस्तुओं और सेवाओं के वितरण से है। ये क्या बोल रहे हैं, अब इन्होंने अपने न्याय व्यवस्था जो इन्होंने अपनी बुक में बताया है, थ्योरी ऑफ जस्टिस में, इन्होंने क्या किया, न्याय का वितरण का गुण बता दिया कि न्याय जो है उसको बांटने के दो प्रकार हैं। इन्होंने दो बताए हैं। पहला क्या है, वस्तुओं का हो गया, और दूसरा क्या है, सेवाओं से, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और इसका संबंध समाज की वस्तुओं और सेवाओं से वितरण से है। इसका संबंध किससे है, वस्तुओं और सेवाओं के वितरण से, कि जो भी आपको न्याय व्यवस्था के हिसाब से दिया जा रहा है, आपको आरक्षण दिया गया, आपकी हेल्प की गई, वो आप तक पहुंचे, तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है यहाँ पे, वितरण की, कि उस लेवल तक वितरण हो। सेवाएं जो है उनका वितरण हो, सेवाएं जो हमें मिलती हैं कि हमें रहने की एक अच्छी सिचुएशन हो, हमारी जो जितने भी मौलिक अधिकार वगैरह उनका वितरण सही हो। यदि नहीं होगा तो न्याय नहीं है, इसका मतलब ये मान लो, ठीक है। रॉल्स इस वस्तुओं के मौलिक पदार्थ के नाम से बताता है। अब क्या है, जो ये वस्तु है ना इसको मौलिक पदार्थ बोलेंगे, ठीक है। इनका नाम इन्होंने दिया मौलिक पदार्थ, प्राइमरी गुड्स कहा जा रहा है इनको, ठीक है। क्या बोल रहे हैं इनको, प्राइमरी गुड। अब इसके जो दोनों प्रकार इन्होंने बताए ना, एक तो सामाजिक हो गया, मौलिक पदार्थ जो है ना इसके भी दो पार्ट कटेंगे। पहले इन्होंने दो पार्ट क्या बता दिए, वस्तु और सेवाओं वाला, कि वस्तुओं का वितरण अच्छे प्रकार से हो तो मतलब न्याय है, ठीक है, और सेवाओं का वितरण अच्छी तरीके से हो रहा है तो भी वो है कि न्याय है। यदि वस्तुओं का वितरण नहीं हुआ और न्याय का इसका वितरण नहीं हुआ सेवाओं का, तो न्याय वस्तुता नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं, दो पार्ट में बांट दिया इन्होंने, न्याय वितरण का गुण बता दिया। अब ये मौलिक पदार्थ जो है ना, नेक्स्ट स्लाइड देखिए बेटा, मौलिक पदार्थ करेंगे। मौलिक पदार्थ जो है इसके भी दो पार्ट बताए इन्होंने। पहला वाला क्या है, प्राकृतिक माने नेचुरल गुड्स, और दूसरा क्या है, सोशल गुड्स, ठीक है। वे पदार्थ जो सामाजिक संस्थाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जो हमें सामाजिक संस्थाएं दे रही है, हमारी जो प्रशासन व्यवस्था वो हमें दे रही है। जैसे क्या हो गया, वेतन, सैलरी हमें समाज से मिल रही है,
संपत्ति, अवसर कि तुम्हें कौन सी जॉब कहाँ करनी, तुम्हें जो अवसर मिल रहे हैं, ठीक है। भौतिक पदार्थ, अधिकार, स्वतंत्रता आदि जितने भी अधिकार वगैरह हमें संविधान से मिले ना बेसिकली, वो सारे हमारे सामाजिक पदार्थ में जो हमें समाज से मिल रहे हैं, ठीक है। नेचुरल गुड्स क्या हो गए, नेचुरल पदार्थ क्या हो गए, स्वस्थ, बुद्धि, काल्पनिक शक्ति, क्षमताएं जो सामाजिक संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वितरित नहीं की जा सकती। अब देखो हेल्थ है, वो हमें सरकार थोड़ी ना देगी। सरकार हमें क्या दे सकती है, हमें अच्छी नौकरी दे सकती है, अच्छी सुविधाएं दे सकती है, अच्छे रहने की लिविंग स्टैंडर्ड दे सकती है, हमारी हेल्प कर सकती है, यही कर सकती है ना सरकार। गुड हेल्थ थोड़ी ना देगी वो हमें। हेल्थ तो हम पे डिपेंड करती है, हम अपने हेल्थ कैसे जा रहे हैं। अगर अच्छी एक्सरसाइज करोगे, अच्छा खाओगे तो हेल्थ बनेगी, नहीं करोगे तो नहीं बनेगी। हेल्थ जो हो गया, बुद्धिक स्तर हो गया, तुम्हारा ब्रेन को तुम किस तरीके से रख रहे हो, तुम अपनी क्या विचारधारा बना रहे हो, नेगेटिव रख रहे हो अपने आप को या पॉजिटिव रख रहे हो, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, इसमें तुम्हारा रोल है कि तुम अपने दिमाग को कैसे रखना चाह रहे हो। बौद्धिक स्तर हो गया, काल्पनिक शक्ति होगी कि तुम्हारी इमेजिनेशन थिंकिंग कितनी है। अब इसमें सरकार तो कुछ कर नहीं सकती कि तुम किस लेवल पे सोच रहे हो, तुम कितनी ओवर थिंकिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे, ये सब में उनका कुछ नहीं। ये हो गया नेचुरल, जो हमें एक तरीके से परमात्मा से मिलती है, जो हमारा पूरा शरीर है, हमारी बुद्धि, हमारी शक्ति, ये सब चीज़ें हमें नेचुरली मिली हुई है, ठीक है। ये क्षमताओं जो कि सामाजिक संस्थाओं द्वारा प्राप्त नहीं होती, की जाने वाली, परंतु उसमें संभावित अवश्य होती हैं, ठीक है। रिलेट कर रही है इससे, लेकिन ये हमें सरकार से नहीं मिल रही। एक नियोजन समाज में इन पदार्थों का वितरण कैसे होता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी अधिकार, व्यवस्था, कानून, प्रकृति तथा पद, प्रतिष्ठा आदि में न्याय के कौन से सिद्धांत परिलक्षित होते हैं। अब देखो बेटा, ये हो गया काफ़ी डिफिकल्ट आप लोगों के लिए। फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के हिसाब से इस टॉपिक को समझना हो गया डिफिकल्ट। इसको आसान भाषा में करके समझाती हूँ। देखो, जॉन रॉल्स आएंगे, एक विचारक आएंगे, वो अपना वो बताएंगे कि भाई मेरी क्या सोच है इस टॉपिक को लेकर। उन्होंने ये वाली बात बोल दी कि न्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना न्याय के कोई संस्था नहीं है, अगर न्याय नहीं होगा तो किसी संस्था की कोई वैल्यू नहीं, तुम्हारी सारी संस्थाएं जीरो कहलाएंगी, ठीक है। ये वाली बात बोली उन्होंने। अब इन्होंने आके क्या बोला कि न्याय क्या है, वितरण। वितरण क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। इनके हिसाब से क्या है, न्याय डिस्ट्रीब्यूशन है, कि गरीबों को उस लेवल की जो तुम हेल्प दे रहे हो ना, वो पहुंचे तो उन तक। यही वाली बात कहना चाह रहे। देखिए पिछले साइड में देखते हैं, इस वाले स्लाइड में बोल रहे ना कि प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, के वितरण हो, जो भी अवसर है, तुमने जितनी भी वस्तुएं हैं, तुम्हारे सेवाएं हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से हो, ये है न्याय। ये ना हो कि जितने भी अमीर लोग हैं सिर्फ उनको फायदा मिल गया, उनको सारी सुविधाएं मिल गई, ये न्याय नहीं है। न्याय तब कहलाएगा जब तुम्हारी दी गई सेवाएं, तुम्हारी संस्थाओं का जितनी भी तुम्हारी सेवाएं हैं ना, सब तक जाए, ये वाली बात। अब क्या है, इसका ना सबसे ज्यादा आलोचना किस बात पे होती है कि चलो ठीक है, तुमने वाली बात ठीक बोली कि गरीबों तक जाए, हेल्प की करो, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से करो, वितरण ढंग से करो। यदि वितरण अच्छी तरीके से होगा तो न्याय है, वरना नहीं है न्याय। लेकिन इनकी आलोचना का कारण क्या बना कि वितरण करें कैसे, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन गरीब है कौन अमीर है। देश की जनसंख्या तो देख लो कितनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या में गरीब है कौन, ये कैसे पता चलेगा। बस यही एक टॉपिक पे इनका आलोचना थी, बाकी इनके सिद्धांत की कोई आलोचना नहीं है। सिद्धांत इनका ये है, और मेन बात इन्होंने यही की कि इक्वल अवसर दो, सुलभ हो, सारे इक्वल अवसर दो, तुम अवसर उन तक भी जाए जो बिल्कुल निचला तबका है, वहां तक इनके अवसर जाए। जिसके पास कुछ नहीं उसे और ज्यादा दो। हर तरीके का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये बराबरी से हो और अच्छे तरीके से हो, जिसे जरूरत है उस तक जाए। ये वाली बात इन्होंने ये कही है, ठीक है। सामाजिक पदार्थ सोशल गुड्स हो गए, और प्रकृति क्या होगा, ये वाले जो हमें गॉड से मिलते हैं। इन्होंने दो प्रकार के गुड वो बता दिए पदार्थ। एक पदार्थ में सरकार का कोई रोल नहीं, दूसरे वाले में है जिसमें सरकार का कार्य क्या है कि वितरण ढंग से हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। चलिए इतनी ही थी आपकी स्लाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। कोई भी क्वेश्चन ना समझ आ रही हो, कोई वर्ड समझ ना आ रहा हो, कोई भी चीज़ आपको डिफिकल्ट लग रही हो, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मैंने आपको बता दिया, वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।